गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। एंड सबसे पहले हम सॉरी गाइस, बिकॉज आज सुबह मैं एक वीडियो बनाई थी, एक एनर्जी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें मैं गलती से बोल दिया था कि न्यू मून के बाद शिवरात्रि आने वाली है, जबकि शिवरात्रि के बाद ही न्यू मून आने वाली है। मतलब शिवरात्रि 26 को है और न्यू मून 28 को है, ठीक है। तो उस वीडियो को देख के कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर दिया कि मैम शिवरात्रि के बाद ही न्यू मून आने वाली है, ठीक है। तो जिन लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैं इस तरह की गलत चीज़ कैसे बोल दिया, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट गाइज, बिकॉज वो बस एक मिस्टेक हो गया, मतलब गलती से मैंने उसको बोल दिया, ठीक है। तो दैट्स नॉट अ बिग इशू। तो चलिए, ये जो आज का ये जो वीडियो है ना, इसके बारे में बात करेंगे। मतलब ये एक एनर्जी अपडेट है जो आपकी डिवाइन मास्कुलिन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। जैसे कि मैं सुबह बोला था कि उस वीडियो में बोला था कि इस वक्त आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी है ना, उसके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है। मतलब उनके मन में अब पूरी तरह कचरा भर चुका है, ठीक है। तो देखिए गाइज, कल के सेशन में मेरी बात एक डिवाइन मास्कुलिन के साथ हुई थी। उनके साथ बात करके जो एनर्जी मुझे रिसीव हुआ ना, उसी को ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड कुछ चैनल मैसेज भी मुझे डिवाइन की तरफ से रिसीव हुआ, उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कल के सेशन के बारे में, क्योंकि कल मैं एक डिवाइन मास्कुलिन के साथ बात की थी। तो उनके साथ अब क्या हो रही है कि वो इस 3D में रिसेंटली कुछ ऐसे घटनाओं को देखा है ना, जिसको देखने के बाद उनके मन में बहुत सारे डाउट्स आ गए हैं कि इस दुनिया में सच्चा वाला प्यार एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। क्योंकि उन्होंने उनकी स्टोरी बताया कि मैम, मेरा जो फ्रेंड है ना, वो 6-7 सालों से एक रिलेशनशिप में था, और रिसेंटली मतलब अभी 10-15 दिन से पहले उनकी जो गर्लफ्रेंड थी ना, मतलब वो 7-8 सालों से रिलेशनशिप में थे, और उनकी जो गर्लफ्रेंड थी ना, वो इस रिलेशनशिप को पूरी तरह ब्रेक करके किसी और के साथ चली गई, ठीक है। तो ये जो चीज़ उन्होंने रिसेंटली देखा है ना, इस चीज़ के बाद उनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स आ गए हैं कि वो जिस रिलेशनशिप में है, ठीक है, उनको तो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका है। बट जैसे कि आप इस 3D में होते हो, तो आपके आसपास जो कुछ भी होता है ना, वो चीज़ आपके माइंड में बार बार चलने लगता है। कि जैसे कि सपोज आपकी कोई फ्रेंड होता है, उसका जब ब्रेकअप हो जाता है ना, तो आपके मन में भी बहुत सारे डाउट्स आ जाता है कि उनका तो ब्रेकअप हो गया है, अगर आपका भी ऐसा होगा, आपके साथ अगर ऐसा होगा तो आपके साथ क्या होगा, ठीक है। तो बहुत सारे, देखिए, मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो 3D बेस्ड होते हैं। तो इस 3D में वो जो कुछ भी देखते हैं ना, उसको वो सच समझने लगते हैं कि उनके साथ जो कुछ भी हो रही है, 3D कपल्स, मतलब उनके साथ जो कुछ भी हो रही है, मे भी यही सारी चीज़ें उनके साथ होने वाली हैं, ठीक है। इसलिए बहुत सारे जो मास्कुलिन होते हैं ना, वो प्यार करने से डरते हैं, ठीक है। इसलिए जो ट्रू मास्कुलिन होते हैं ना, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में ही होते हैं, वो इन सारे बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होता है, ठीक है। इसलिए वो जब अपनी ट्रू फेमिनिन से मिलते हैं ना, वो कभी भी अपनी ट्रू फीलिंग्स को उसके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे घटनाओं को देख के यहाँ तक पहुँचे हैं, एंड कहीं ना कहीं उनके साथ भी ऐसा उनकी पास्ट में हो चुका होता है, ठीक है। इसलिए वो जब अपनी ट्रू लवर से मिलते हैं या फिर सच्चा प्यार से मिलते हैं ना, तो उनके सामने वो उनकी ट्रू फीलिंग्स को कभी भी शेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उन्होंने जो बताया, मैं उसी को ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो उनका जो फ्रेंड है ना, उनके फ्रेंड का रिसेंटली ब्रेकअप हो गया है। तो वो जो बंदा है ना, वो अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उनकी परेशानी को देख के ये जो मास्कुलिन है, उनके मन में भी बहुत सारे डाउट्स आ गए हैं, ठीक है। क्योंकि उनका जो फ्रेंड है, वो उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ठीक है। तो इसी चीज़ की वजह से हो सकता है ये सबके साथ रिजोनेट करेगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जो मास्कुलिन है, सारे मास्कुलिन एक ही स्टेज में है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। जिन लोगों के साथ रिजोनेट कर रहे हैं, आप इसे एज अ गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे ऐसे डिवाइन मास्कुलिन भी है जिनके साथ ऐसा हो रहा होगा। मतलब जो फेमिनिन से है ना, आप लोगों के सामने भी कुछ इस तरह की स्टोरी आ रही होगी। मतलब आप देख रहे होंगे कि इस 3D में बहुत सारे कपल्स जो बहुत दिनों से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, उनका रिलेशनशिप टूट रही है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में, तो आजकल बहुत सारे ऐसे खबरें चल रही है कि कोई कपल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, एंड बहुत सालों के बाद उनका डिवोर्स हो रही है, उनका शादी टूट रही है, या फिर उनकी रिलेशनशिप ब्रेक हो रही है। मतलब हमारी उड़ीसा में तो ऐसी न्यूज़ चल रही है। जो लोग उड़ीसा से हैं ना, आप लोगों को पता होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है।
तो इस तरह की ये जो न्यूज़ आपके सामने आ जाती है ना, उसकी वजह से भी आपके माइंड में डाउट्स आ जाता है। ठीक है, इसलिए ही मैं आप सभी से मना कर रही हूँ कि आप सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव ना रहे। ठीक है, सोशल मीडिया में जो भी न्यूज़ आपके सामने आती है ना, उसको जब आप देखते हो, आप खुद अपनी जर्नी को भी डाउट करते हो कि आपके साथ ऐसा होगा तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो आप जब अपनी माइंड में इस तरह की बातों को सोचते हो ना, मतलब नेगेटिव थॉट्स जो होता है, नेगेटिव थॉट्स को आप अपनी माइंड में जितना ज़्यादा सोचोगे ना, आपके साथ भी वही चीज़ कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ही मैं सभी से बोल रही हूँ कि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, तो आप इन सोशल साइट से अपने आप को पूरी तरह दूर रखिए। ये जो मतलब आजकल ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली रिलेशनशिप चल रही है ना, आप सोशल मीडिया में जाओगे तो आपको बहुत सारे स्टोरी ऐसे मिल जाएंगे। तो वो लोग बहुत सारे पोस्ट कर रहे हैं, तो आप अगर उनकी पोस्ट को देख रहे हैं, किसी को आप फॉलो कर रहे हैं, कोई मूवी एक्टर हो या फिर एक्ट्रेस हो, आप उनको फॉलो कर रहे हैं, और उनका अगर जब ब्रेकअप हो जाता है या फिर वो जैसे कि साउथ में अभी किसका डिवोर्स हुआ है, मुझे पर्सनली बहुत बुरा लग रहा है, समंथा, राइट। वो लड़की मुझे बहुत पसंद थी, तो उसका जब डिवोर्स हो गया ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक है, और बहुत कुछ ऐसे मतलब जैसे आपकी जो आइडल कपल्स होते हैं, आप उनको फॉलो करते हो, उनका जब डिवोर्स हो जाता है तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाता है कि वो दोनों तो एक दूसरे के साथ कितने सालों से रिलेशनशिप में थे, तो उनका अगर ब्रेकअप हो रही है तो कहीं ना कहीं आपका भी ऐसा ब्रेकअप हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आप जब बार बार सोचते हो ना अपने माइंड में, तो आप कहीं ना कहीं एक सेपरेशन कॉन्शियसनेस को अपनी एनर्जेटिक फील्ड में क्रिएट कर लेते हो। ठीक है, जिसकी वजह से आप अपनी जो आउटर ट्विन है ना, उनकी एनर्जी के साथ आप डिस्कनेक्टेड हो जाते हो। ठीक है, और आप दोनों का जो एनर्जेटिकल कनेक्शन होता है ना, ये वीक हो जाता है। ठीक है, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी आ जाते हैं, आप दोनों के बीच इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, इन सोशल मीडिया से आप अपने आप को दूर रखिए, और बाकी लोगों के साथ क्या हो रही है आप उनकी स्टोरी को बिल्कुल भी अपने साथ कंपेयर ना करें। ठीक है, क्योंकि सबकी स्टोरी एक दूसरे से अलग अलग है। तो आप अगर किसी को फॉलो कर रहे हैं, कोई आपका कोई आइडल कपल से, कोई मूवी एक्टर एक्ट्रेस से, आप अगर उनको फॉलो कर रहे हैं, उनका अगर डिवोर्स हो रहा है या फिर उनका ब्रेकअप हो रही है, तो उन सारे चीज़ों से आप अपने आप को दूर रखिए। ठीक है, क्योंकि ये उनका पर्सनल लाइफ है। ठीक है, तो उनके साथ जो हो रही है यही चीज़ आपके साथ होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आप इन सारे नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए। इसलिए ही मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप अपनी जो फ़ोन है ना, फ़ोन को साइड में रख के अपना जो इनोवा है ना, उस पर आप फोकस्ड रहिए। ठीक है, क्योंकि वो जो मास्कुलिन है वो अच्छे से इस जर्नी में आगे बढ़ रहे थे, अपना इनोवा कर रहे थे। अपनी जो आउटर ट्विन है ना, कोई भी उनके मन में डाउट नहीं था। ठीक है, जैसे उनका जो फ्रेंड है, उनका ब्रेकअप हो गया, वो बंदा बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान हो गया, तो इनके मन में बहुत सारे डाउट्स आ गया। ठीक है, तो आप जिस तरह के लोगों के साथ रहते हो या फिर जो भी आप न्यूज़ देखते हो, जो कुछ भी आपके आसपास होता है, उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी आपके ऊपर पड़ता है। ठीक है, इसलिए आप अपनी जो एनर्जी है, आपकी जो ऑरा है, उसको हर बार आपको क्लींस करना है, और आपकी अंदर की जो एनर्जी है, आप खुद की एनर्जी को पहचानने के लिए कोशिश करिए कि आप किस तरह की एनर्जी में है और आप किसकी एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व किया है। ठीक है, जो बाहर की जो एनर्जी होता है, आप जो इस 3D से अपने अंदर रिसीव करते हो ना, उन सारे चीज़ों को, उन सारे एनर्जी को आपको हील करना है मेडिटेशन में बैठ के। ठीक है, ये जो एनर्जी होता है ना, ये डेली चेंज होता है। ठीक है, कभी कभी बहुत सारे हैप्पी वाली एनर्जी कलेक्टिव में आता है, तो कभी कभी बहुत सारे सैड वाली एनर्जी आता है। तो ये जो सैडनेस आता है या फिर जो हैप्पीनेस आप अंदर से फील करते हो, मे बी ये किसी और की एनर्जी होता है, या फिर ये जो सैड वाली एनर्जी होता है, ये आपकी पर्सन की एनर्जी हो सकता है। बट आप अगर अपनी एनर्जी को पहचान पाओगे कि आप किस तरह की एनर्जी में है, तो आप खुद एनर्जी को पहचान पाओगे कि कौन सी एनर्जी आपकी है और कौन सी एनर्जी बाकी लोगों का है। ठीक है, एंड किसने मुझे कमेंट में कल या फिर परसों ऐसा लिखा था कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, 10 सालों से अपना ट्विन का वेट कर रहे हैं और आपको आपकी ट्विन का एनर्जी रिसीव नहीं हो रही है, बट बाकी लोगों की एनर्जी रिसीव हो जाती है। जिसने भी कमेंट किया था ना, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं मेरी जर्नी में 10 सालों से जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है ना,
अभी भी मैं अपने ट्विन्स के साथ कनेक्टेड हूँ, हम दोनों बातें कर रहे हैं। मुझे पता है कि उसकी एनर्जी क्या है, मेरी एनर्जी क्या है, ठीक है। आपको इस तरह के कमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको रिप्लाई नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप डिस्टर्टेड एनर्जी में है, और आपको अगर मैं रिप्लाई करूँगी तो कहीं ना कहीं मैं भी मेरी एनर्जी आपके साथ डायरेक्टली एक्सचेंज कर लूँगी। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, जो भी ऐसा सोच रहा है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या नहीं, आपको अगर पता नहीं है तो आप नहीं जानते हैं कि मैं कौन कौन सी स्टेज में गो थ्रू करके यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं क्यों इस तरह की वीडियोज़ बना रही हूँ, जबकि मेरा बहुत सारे काम है, ठीक है। तो जो भी इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, आप प्लीज़ इस तरह के कमेंट ना करें, ना यहाँ करें, ना किसी और की चैनल पे जाके करें, ठीक है। आपके अंदर की जो एनर्जी है, इसको आप खुद हील करना सीखिए। इस तरह के कमेंट करके कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ऊपर डिवाइन है, डिवाइन को पता है कि हमें कितना ज़्यादा पेन इस जर्नी में मिला है, ठीक है। तो देखिए गाइस, जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, आपको अगर पता नहीं है कि आपका जो पर्सन है वो अब किस तरह की सिचुएशन में गो थ्रू कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो 3D की जो भी नेगेटिव एनर्जी है ना, उनको अब बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, ठीक है। ये जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एंटिटीज से जो भी 3D की जो भी कार्मिक है ना, उनको बहुत ज़्यादा अब ट्रिगर कर रहे हैं। इसलिए वो पर्सन अपने अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी जो भी एनर्जी है ना, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जो ट्रू सेल्फ है ना, उसमें वो आना चाहते हैं, बट क्योंकि इस 3D में अभी बहुत सारा नेगेटिव एनर्जी चल रही है, बहुत सारे ऐसे ब्रेकअप की स्टोरी वो पढ़ रहे हैं, या फिर इस तरह की स्टोरी उनके सामने आ जाता है, जिसको पढ़ के वो बंदा अपने अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, ठीक है। देखिए गाइज, इससे पहले आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी कलेक्टिव में चल रही थी ना, वो पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर को अच्छे से प्लान कर रहा था, ठीक है। मतलब वो आपके साथ यूनियन में आने के लिए बहुत सारे अपने ऊपर काम किया था कि अगर उनका कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है ना, वो उनकी सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके आपके साथ यूनियन में आना चाहते थे, ठीक है। बट इस 3D में जो ट्रिगर्स उनको रिसेंटली मिली है, या फिर जो भी स्टोरी वो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं इस 3D से, वो सब उनके माइंड को पूरी तरह मतलब इल्यूजन में भर दिया है, ठीक है। इसलिए वो पर्सन उन इल्यूजन से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, बट निकाल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो आप अगर उनकी फेमिनिन हो, आप अगर अपनी पर्सन के साथ बहुत दिनों से एनर्जेटिकली एक डिस्कनेक्शन को फील कर रहे हो ना, तो आप समझ जाएगा कि वो पर्सन एनर्जेटिकली आपसे रन कर रहा है, ठीक है। मतलब उनके माइंड में ये जो इल्यूजन क्रिएट हो गई है ना, मतलब 3D में जो मैंने बोला है कि 3D में वो जो देखते हैं कि कपल्स का ब्रेकअप हो रही है, उन सारे चीज़ों की वजह से वो पर्सन आपसे दूर चले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अगर उनकी फेमिनिन है, आपके सामने अगर ये वीडियो आया है, तो आप मेडिटेशन करिए, और आपकी जो ट्विन है ना, उनके साथ आप टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करके उनको समझाने की कोशिश करिए, ठीक है। आप अपनी जो हीलिंग एनर्जी है ना, उनको भेजिए, ठीक है। आप उनके साथ टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करिए, और जैसे आप दोनों फ़ोन पे बातें करते हैं ना, मतलब आप दोनों जब एक दूसरे के सामने होते हो, आप अपनी अंदर की परेशानी उनके साथ शेयर करते हो, उनकी अंदर की जो परेशानी होता है वो पर्सन आपके सामने शेयर करता है, आपके साथ शेयर करता है, तो उस तरह की आप कम्युनिकेट करिए टेलीपैथिकली, ठीक है। तभी जाके वो पर्सन, आप देखोगे आपको अगर अभी हैवीनेस फील हो रहा है, या फिर आप अगर अपनी पर्सन से पूरी तरह डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो, वो पर्सन आपकी ड्रीम में भी नहीं आ रहे हैं, आपको स्कैरी ड्रीम्स आ रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जर्नी भी पूरी तरह एंड होने वाली है, तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि उधर आपका जो आउटर ट्विन है ना, उनके अंदर कचरा भरा हुआ है, ठीक है। वो इस 3D से इतने सारे नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया है, जिसको आपको हील करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आगे महाशिवरात्रि आने वाली है, तो ये जो एनर्जी उन्होंने इस 3D से रिसीव किया है ना, उसको हील करने की बहुत ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो वो पर्सन अगर हील कर रहा है तो वो अपने आप को हील कर लेगा, बट आप अगर उनको हीलिंग में हेल्प करोगे एनर्जेटिकली, तो वो जल्दी से हील हो जाएंगे, ठीक है। एंड आगे जो न्यू मून आने वाली है ना, न्यू मून के टाइम भी आप देखोगे, आप अगर आज अपनी एनर्जी को हील करके अपने आप को बैलेंस कर लोगे ना, तो न्यू मून के टाइम में आपको कोई भी ट्रिगर नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड और एक बात गाइज, जो भी हाई लेवल डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन है ना, आपको जिन लोगों से बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा था, मतलब जो 3D लोग आपको बार बार ट्रिगर कर रहे थे ना, आप देखोगे कि वो लोग आपकी लाइफ से पूरी तरह इस बार निकल जाएंगे जब आप इस ट्रिगर को हील कर लोगे, ठीक है। क्योंकि ये आपकी फाइनल टेस्ट है, जिसके बारे में मैं मेरी लास्ट वीडियो में बात भी की थी, ठीक है। एंड इसके बाद आप जहाँ पर रह रहे हैं ना, वो जगह भी शिफ्ट होने वाली है, आप किसी दूसरा जगह जाने वाले हैं, या फिर आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं
कोई ना कोई तो शिफ्टिंग होने वाली है, ठीक है, क्योंकि शिफ्टिंग वाली एनर्जी कलेक्टिव में चल रही है। बहुत सारी एनर्जी इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है, ठीक है। ये जो एनर्जी होता है ना, डेली चेंज होता है, ठीक है। आज तो इसी वाली इस तरह की एनर्जी चल रही है कि आपका जो पर्सन है उनके मन में बहुत सारे डाउट्स चल रही है। तो आप जब उनके साथ टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करोगे ना, उनकी जो एनर्जी है उसको अब आप जब एनर्जेटिकली हील करोगे तो उसके बाद आप खुद देखोगे कि एक न्यू एनर्जी पोर्टल में आप शिफ्ट करोगे, ठीक है। सो गाइज़, यही फिलहाल आपकी पर्सन की एनर्जी। जो लोग साइलेंट जोन में गो थ्रू कर रहे हैं ना, आपको अगर आपकी पर्सन की एनर्जी रिसीव नहीं हो रहा था तो आप समझ जाएगा कि वो पर्सन अभी इस 3D में फंसा हुआ है, ठीक है। मतलब इस 3D से उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रही है, या फिर जो कुछ भी मैंने बोला ना इस वीडियो में, यही सारी चीज़ें उनके साथ कहीं ना कहीं हो रही है, ठीक है। तो जिन लोगों के साथ वीडियो रिजोनेट किया है, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।